यहाँ जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, संदिग्ध रह रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर में तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करते हुए अग्रतर कार्रवाई करते हुए उनको बाहर भेजा जाए। उन पाकिस्तानियों को बाहर भेजने का काम करें, पाकिस्तान भेजने का काम करें। और कई लोग जो हमारे झारखंड से भी तार लोगों का जुड़ रहा है और यहाँ से पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये झारखंड सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। मंत्रियों का इस राज्य में इस तरह का बयान है, इसका साफ तौर से मतलब है वो इस तरह के लोगों को अपना, हम लोग ठेठ भाषा में बोलते दमदुआ बना के रखे हुए हैं। कि पाकिस्तानियों को और जो संविधान से ज्यादा शरीयत को मानते हैं, वैसे आतंकियों को पनाह देने का काम कर रही है की है। अभी मैं पलामू समाहरणालय में हूँ और आज पलामू समाहरणालय में भाजपा पलामू के द्वारा एक विरोध मार्च निकाला गया। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया। आखिर क्या था मामला, ये हम जानेंगे, क्योंकि पूर्व में जैसा कि पहलगांव में आपने देखा, नाम पूछ करके पैंट उतार करके हिंदुओं की हत्या हुई, ये शर्मसार कर देने वाली घटना, उसके विरोध में और जो भारत में या झारखंड में जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग या जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनको यहां से निकाल करके पाकिस्तान भेजने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जिलाध्यक्ष और विधायक शशिभूषण मेहता ने यह भी कहा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में कहीं से उन आतंकवादियों का तार नहीं जुड़ा, लेकिन वो तार झारखंड से जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को निकाल करके सरकार और प्रशासन पाकिस्तान भेजे। अब हम उनके जो मेहमान नवाजी है उसको करने के लिए सक्षम नहीं। तो आइए हम बात करेंगे जिला अध्यक्ष अमित तिवारी और पार्टी के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता से और नेता और नेत्रियों से कि आखिर किनका क्या है मंतव्य और क्या है गंतव्य। आज विरोध प्रदर्शन और जिला समाहरणालय में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन क्या है पूरा? जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर में निहत्थे नागरिकों के ऊपर में कायराना आक्रमण किया गया, हत्या किया गया बड़ी संख्या में, पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है इस देश की एकता के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो इस प्रकार की घटना बढ़ रही है, बहुत ही मजबूती के साथ कदम भारत सरकार ने उठाया है। और कई लोग जो हमारे झारखंड से भी तार लोगों का जुड़ रहा है और यहाँ से पकड़े जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब उपायुक्त महोदय को यह ज्ञापन देने आए हैं कि यहाँ जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, संदिग्ध रह रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर में तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करते हुए अग्रतर कार्रवाई करते हुए उनको बाहर भेजा जाए। और देश के खतरा जो लोग आज साबित हो रहे हैं, वैसे पाकिस्तानियों को हम लोग अपने क्षेत्र में नहीं रहने देंगे, नहीं घुसने देंगे। विरोध प्रदर्शन पलामू जिला समाहरणालय क्या है? देखिए, बहुत वर्षों से देश है सो पूरे आतंक को झेल रहा था। और जो जिस प्रकार से पहलगाम में हत्या हुआ, निर्दोष लोगों पर, जो ये सैलानी थे उन पर उनकी हत्या की गई, इसके बाद है सो पूरा देश को ये घटना है सो झकझोर दिया। हमारी केंद्र सरकार अपने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कदम लिया गया है कि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तानी है देश के किसी कोने में नहीं है तो छुप कर बैठ सके, और उन्हें अपने देश में भेजने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन ये झारखंड सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है और आतंकियों को, ये पाकिस्तानियों को और जो वैसे लोग जो संविधान से ज्यादा शरीयत को मानते हैं, वैसे आतंकियों को पनाह देने का काम कर रही है की है ये झारखंड सरकार। अविलंब झारखंड सरकार वैसे चिन्हित करके वैसे पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को उनका पाकिस्तान भेजने का काम करे। इसी को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने प्रदेश या अपने जिले के अध्यक्ष अमित तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हैं और ये ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे एसओडीसी महोदय को कि राज्य सरकार को इसको भेजें, अपने राज्यपाल महोदय को इसको भेजें और चिन्हित करके अविलंब उन पाकिस्तानियों को बाहर भेजने का काम करें, पाकिस्तान भेजने का काम करें, जिससे कि आतंकवाद पर कब्जा किया जा सके, आतंकवाद को खत्म किया जा सके। और अगर ये सरकार नहीं कुछ करती है, क्योंकि ये मेहमान बना करके सरकार आतंकवादियों को रखी हुई है और शरीयत को मानने वालों को रखी हुई है और संविधान को नहीं मानने वालों को रखी हुई है। और ऐसे लोगों को अगर नहीं करती है, निकालती है बाहर, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग
एक एक छाड़ छाड़ करके पहचान करके इनको पकड़ करके ये हाथ पीछे बांध करके पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। और क्योंकि इनसे जो देश को खतरा है, पूरे ये समाज को खतरा है, इसको हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी की मदद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि देखा गया 4 प्रतिबंधित संगठन के 4 संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो झारखंड से ही पकड़े गए। देखिए, ये पहले भी मैं कहा ना, ये सरकार जो है मेहमान बना के वैसे लोगों को ऐसे रखी हुई है, उनको तुरंत ऐसे चिन्हित करके 4 नहीं बल्कि हमको ये आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा लोग यहाँ होंगे। कोई ऐसो कहिए कि बहू बन करके, कोई कहिए कि ऐसो दामाद बना के रखे हुए हैं। इस प्रकार से कितने लोग हैं, इसको पहचानने की जरूरी है। जब तक पहचान करके इनको ऐसो ये खदेड़ा नहीं जाएगा, तब तक आतंकवाद पर कब्जा नहीं किया जा सकता, आतंकवाद को खात्मा नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार अभी तक कान में तेल डाल के सोई हुई है, चिन्हित करके भेज नहीं रही है। इसीलिए हम तमाम लोग इनको जगाने के लिए, इनको बताने के लिए, इनको समझाने के लिए आए हुए हैं। ये डीसी महोदय के माध्यम से सरकार को हम ऐसा कहना चाहेंगे और चेतावनी देना चाहेंगे कि ये भारतीय जाग चुका है, झारखंड का एक बच्चा जाग चुका है। अब वैसे लोगों को ऐसा हम लोग न तो झारखंड में पनाह देंगे, ना झारखंड में रहने देंगे। किसी कीमत पर उनको पाकिस्तान भेजने के लिए काम करेंगे और उनको बाध्य करेंगे कि सरकार उनको बाहर भेजने का काम करे। आज भाजपा पलामू के द्वारा विरोध प्रदर्शन और उपायुक्त को ज्ञापन। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ लवली गुप्ता जी हैं, जो पूर्व जिला परिषद पार्टी और भाजपा की नेत्री हैं। आखिर क्या है रहा ये पूरा कार्यक्रम, थोड़ा बताइए। आज हम लोगों ने जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें स्पष्ट तौर से ये लिखा गया है कि इस जिले में जिस तरह से पहलगाम में घटना हुआ और पाकिस्तान संपोषित आतंकवादियों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, ये पूरे देश के लिए मर्माहत करने वाला घटना थी। उससे हमारे देश में, हमारे केंद्र के नेतृत्व में, मोदी सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ कई डिसीजन लिए गए और पाकिस्तान को सबक सिखाने का कार्य किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने डीसी को एक ज्ञापन दिया है। उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि इस जिले में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो रहते हैं हमारे देश में, खाते हैं हमारा देश क्या, पीते हैं पानी हमारे देश का, हवा पानी सब यहाँ का, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वैसे लोगों को चिन्हित करके इस देश से भगाया जाए, इस जिले से भगाया जाए। और अगर उपायुक्त महोदय अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, हम लोग घर घर जाने का काम करेंगे और चिन्हित करके ऐसे पाकिस्तानियों को हम इस जिले से हाथ पकड़कर बाहर करने का काम करेंगे, इस देश से बाहर करने का काम करेंगे। क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, अब इस देश के नागरिक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं पिछले दिनों जिस तरह से इस राज्य के मंत्रियों ने जिस तरह का बयान दिया, हफीजुल जी ने, कि हमारे हाथ में संविधान है और दिल में हमारा शरीयत है, तो और इरफान जी ने कहा कि हम आतंकवादियों को शहीद करेंगे। मतलब आतंकवादी मरता है तो उनके नजर में शहीद का दर्जा होता है। तो जिस तरह से मंत्रियों का इस राज्य में इस तरह का बयान है, इसका साफ तौर से मतलब है कि इस राज्य की जो सरकार है वो इस तरह के लोगों को अपना, हम लोग ठेठ भाषा में बोलते दमदुआ बना के रखे हुए हैं। तो ये अब बर्दाश्त करने का काबिल बात ही नहीं है। हम लोग सड़क पर उतर गए हैं, सड़क से लेकर सदन तक, जहां तक भी हम लोगों को जाना होगा जाएंगे और हमारे ही देश में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और हमारे ही लोगों को मारेंगे। ये हम अब कदापि बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो ये लवली गुप्ता जी का कहना है कि हम अब वो कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे देश, हमारी जनता, हमारी भाई बहनों के खिलाफ कहा जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे मंत्री बेबाक बोलते हैं और उल्टा बोलते हैं, वो संविधान से ज्यादा शरीयत को मानने लगे हैं। तो जिस संविधान में और जिस राज्य में संविधान से ज्यादा शरीयत को माना जाए तो आखिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, ये सोचने वाली बात होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि हम मेहमान बना के नहीं, वैसे लोगों को हिंदुस्तान से भगा के छोड़ेंगे।